विश्व प्रसिद्ध परी कथाएं। रापुंज़ेल। चमत्कारी बूटी रापुंज़ेल। एक महिला शीघ्र ही मां बनने वाली थी। उसने अपने पति से कहा कि उसका मन फलों का सलाद और एक विशेष प्रकार का पत्ता रापुंज़ेल खाने का कर रहा है। पत्नी ने अपने पति को विवश किया कि वह निकट ही रहने वाली जादूगरनी के घर से रापुंज़ेल चुरा लाए। पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और हर हाल में उसकी इच्छा पूर्ति करना चाहता था। उसने जादूगरनी के बाग से रापुंज़ेल लाने का निश्चय किया। पति ने एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़े और रापुंज़ेल की पत्तियां भी तोड़ ली। ये सब वह अपनी पत्नी के लिए कर रहा था। लेकिन तभी वहां जादूगरनी आ गई और उसे पकड़ लिया। जादूगरनी ने उसे फल तथा रापुंज़ेल की पत्तियां तोड़ने से रोक दिया। वह उन पति पत्नी से काफी नाराज थी। पति ने हाथ जोड़कर जादूगरनी से क्षमा याचना करते हुए कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है और वह इन्हें खाना चाहती है। जादूगरनी ने पति को माफ किया, लेकिन यह शर्त रख दी कि नवजात शिशु उसे देना होगा। पति ने मजबूरी में शर्त स्वीकार कर ली। जब उस दंपति के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया तो जादूगरनी उसे लेने के लिए पहुंच गई। पति पत्नी दोनों ने उसके सामने हाथ पांव जोड़े, लेकिन वह नहीं मानी। वह नन्ही लड़की जादूगरनी के पास रहकर बड़ी होने लगी। उसका नाम रापुंज़ेल रखा गया। लड़की के बाल बहुत लंबे और सुनहरे थे। वह अत्यंत सुंदर थी। जब रापुंज़ेल 12 वर्ष की हुई तो जादूगरनी ने उसे एक मीनार में कैद कर दिया। ऊपर रापुंज़ेल के पास पहुंचने के लिए उस मीनार में कोई सीढ़ी नहीं थी। जब जादूगरनी को रापुंज़ेल से मिलना होता था तो वह एक गाना गाती थी। गाना सुनकर रापुंज़ेल अपने लंबे सुनहरे बालों की चोटी नीचे लटका देती थी, जिसकी सहायता से जादूगरनी ऊपर चढ़ जाती थी। एक दिन रापुंज़ेल मीनार के कमरों में गाना गा रही थी। तभी वहां से गुजर रहा एक राजकुमार उसकी मधुर आवाज सुनकर रुक गया। वह ऊपर जाना चाहता था, लेकिन कैसे? थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जादूगरनी उस लड़की के लंबे सुनहरे बालों की चोटी द्वारा मीनार पर चढ़ रही है। जब जादूगरनी वहां से चली गई तो राजकुमार ने नीचे से रापुंज़ेल को पुकारा और कहा कि वह ऊपर आना चाहता है। रापुंज़ेल उसकी बात मान गई। उसने अपनी चोटी नीचे लटका दी और राजकुमार ऊपर चढ़ गया। राजकुमार और रापुंज़ेल को पहली ही नजर में प्रेम हो गया। उन्होंने तय किया कि वे दोनों विवाह कर लेंगे। राजकुमार ने ठान लिया था कि वह रापुंज़ेल को उस कैद से छुटकारा दिलाएगा। एक दिन जादूगरनी को उन दोनों के बारे में पता चल गया। उसे ये जानकर बहुत क्रोध आया कि राजकुमार रापुंज़ेल से प्राय मिलता था। तब जादूगरनी ने रापुंज़ेल के लंबे सुनहरे बाल काट दिए। ऐसे में वह जोर जोर से रोने लगी। अगले दिन राजकुमार मीनार के नीचे आया और रापुंज़ेल को आवाज लगाई। उस समय जादूगरनी रापुंज़ेल के साथ ऊपर मौजूद थी। उसने रापुंज़ेल की कटी हुई लंबी चोटी नीचे लटका दी। राजकुमार उसे पकड़कर जब ऊपर आया तो जादूगरनी को वहां देखकर हैरान रह गया। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। राजकुमार तथा जादूगरनी के बीच काफी देर तक भयंकर लड़ाई चलती रही, लेकिन अंत में राजकुमार विजयी हुआ। उसने जादूगरनी को मीनार से नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही जादूगरनी मर गई। अब राजकुमार और रापुंज़ेल एक साथ थे। राजकुमार उसे लेकर अपने देश लौट गया, जहां उन दोनों ने विवाह कर लिया। फिर वे खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। धन्यवाद।